आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िला और सोसर तहसील में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत ही गरिमापूर्ण एक बुद्ध विहार है, वहां बैठा हूं। आज मुझे अचानक ये बुज़ुर्ग मुझे मिल गए, जो मुझे ये बताने लगे कि उन्होंने बाबा साहब को देखा है। जब इनकी 16 वर्ष की उम्र थी तब इन्होंने बाबा साहब जब दीक्षा दे रहे थे नागपुर की दीक्षा भूमि में, तब इन्होंने दीक्षा ली और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिन्होंने बाबा साहब को देखा है, अगर हम ऐसे लोगों से बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही जीवंत रहेगा। तो आज मैं इसलिए इनसे बात कर रहा हूँ। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा उनकी बातों को गंभीरता से सुने। आपका नाम क्या है? सूर्यभान सोमकुमार। जी जी, आप बता रहे थे मुझे कि आपने बाबा साहब को देखा है, तो बताइए कैसे? बाबा साहब को मैंने सन 56 में देखा। वहाँ पे मैं गया था, मैं 16 साल का था। उस वक़्त मेरी शादी विधि होने की थी, लेकिन बाबा साहब को मैंने वहाँ पे बहुत सी जनता थी दीक्षा भूमि में बहुत। और बाबा साहब ने चंद्रमोहन गुरुजी ने पहले बाबा साहब को दीक्षा दी, फिर बाद में बाबा साहब ने जनता को दीक्षा दी। 22 प्रतिज्ञा देके वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ उस वक़्त। और बाबा साहब ने भाषण दिए। उस वक़्त क्या था, वो ये नेहरू सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। नव भारत पेपर में नेहरू सरकार ने छापा था कि तुम बौद्ध धर्म स्वीकार करोगे तो तुम्हारा वो सहूलत नहीं मिलेगी। हाँ, बाबा साहब बोल रहे, मालूम हुआ उनको तो बाबा साहब कोट के खीसे में हाथ डाल के बताए लोगों को तुम्हारी सहूलत मैं जेब में भर के रखा हूँ, घबराओ मत, बौद्ध धर्म का स्वीकार करो तुम। और संविधान में मैंने तुम्हारी सहूलत ठूस के भर के रख दी है, आप घबराओ नहीं, बौद्ध धर्म का स्वीकार करो। बहुत अन्याय अत्याचार हुआ अपने समाज के ऊपर। इतना मैंने देखा वहाँ पे। और बाबा साहब को मैंने देख के मैं अपने चला गया। अच्छा, तो यहाँ आप सोसर में रहते हैं। सोसर से नागपुर करीब 60-70 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप लोग उस समय क्या साधन था, काय से गए थे आप? ट्रेन से गए थे हम। अच्छा, उस समय ट्रेन चलती वहाँ पे नागपुर में। अच्छा, तो यहाँ से लगभग कितने लोग गए होंगे छिंदवाड़ा से या सोसर से? नागपुर से उस वक़्त किराया सस्ता था उस वक़्त। सिद्धार्थ नगर टेका में एक हमारा रिश्तेदार रहता था, उसको रात भर उसके यहाँ रहे और उनके साथ में बौद्ध दीक्षा लेने के लिए वहाँ पे दीक्षा भूमि गए थे। वहाँ सब ये सोहरा हमने देखा अपने आँखों से। अच्छा, तो वहाँ पे लगभग कितनी भीड़ रही? हमने किताबों में पढ़ा है 5 लाख लोग थे। हमने किताबें में पढ़ा 5 लाख लोग थे। तो आप कहाँ पीछे बैठे थे, आगे बैठे थे, कहाँ बैठे थे आप? हमने सामने बैठा था उधर। अच्छा। हाँ, बहुत लोग जनता थी। पहले हम जब वहाँ पे चले गए थे तो सामने जगह मिली थी हमको बैठने को। अच्छा, उस समय बाबा साहब की बात सुन के इतने सारे लोग वहाँ चले गए। आज लोग बाबा साहब की बात मान नहीं रहे, मुझे ऐसा दिख रहा है। नहीं, बाबा साहब की बात तो मान रहे हैं। अभी सब समाज एक हो गया है, बौद्ध धर्म का स्वीकार कर रहे हैं, बौद्ध पद्धति से रह रहे हैं, लोग बाग संगठन से रह रहे हैं। लेकिन आज भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। हाँ, आज भी अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना? अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम समाज वाले संगठित होकर उसका प्रतिकार करते हैं। अच्छा, पहले ऐसा नहीं हो पाता था, है ना? और बाबा साहब जब आंदोलन जब चला रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, उस समय इतना नहीं हो पाता था। उस समय लोग जागरूक नहीं थे। हाँ, उधर जागरूक नहीं थे उस वक़्त। अच्छा। हाँ, लेकिन जो बाबा साहब ने जो उस समय अवेयरनेस या जो जागरूकता फैलाई, उसके कारण आज लोग थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं। यही कहना चाहते हैं। जागरूक हो गए थे लोग बाग, बहुत लोग वहाँ पे थे। और कुछ बताइए वहाँ के उसके बारे में। वहाँ जो दीक्षा भूमि है, आज दीक्षा भूमि काफ़ी चमक धमक दी, अच्छी लगती है। उस समय कैसा मैदान था वो? मैदान था वो, कुछ नहीं था, टट्टे लगाया था, मंडप था वहाँ पे। दीक्षा भूमि का बड़ा अच्छा स्टेज बनाए थे बाबा साहब और चंद्रमोहन गुरुजी के लिए, और जनता सामने नीचे बैठे थे। अच्छा। बहुत बड़ा ग्राउंड था वो।
अच्छा, उनका भाषण लगभग कितने देर चला था बाबा साहब का वहाँ पे? वो जब भाषण दे रहे थे बाबा साहब वहाँ पे, लगभग कितने देर भाषण दिए होंगे उन्होंने? बाबा साहब ने आधा घंटा भाषण दिए, फिर बाद में उन्होंने रिक्शा दी, उसके बाद बाबा साहब ने 1-1.5 घंटा भाषण दिए। अच्छा, बाद में सब समाज के लिए, सब बाबा साहब ने संगठन के लिए बहुत जोर दिए। बहुत अन्याय अत्याचार होता है, उसके लिए संघर्ष करो, डरो मत, और बौद्ध धर्म का स्वीकार करो, तुम्हारा उद्धार होने वाला है। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब की ऐसी कौन सी बात जो आपको बहुत अच्छी लगी, जिससे आपका जीवन बदल गया? आप क्या बात बताना चाहते हैं? और बाबा साहब के इससे हमारा जीवन बदल गया है, और उसी की कृपा है कि आज हम समाज में धंधे काम कर रहे हैं, अच्छे हैं। और हम लड़का भी धंधा करता है पर फर्नीचर का, और हमने अभी 81-82 साल की उम्र हो गई हमारी भी अभी जो मैं कुछ घूमना फिरना होता नहीं है, लेकिन घर में बैठ के रहते हैं। चलिए, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।